गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास की बात करें तो हम लोग डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन डाई हाइब्रिड रेशियो पढ़ रहे थे। उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन देख लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन में उसका रेशियो देखा था हमने। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन के लिए। क्वेश्चन कहता है प्लांट ऑफ स्वीट पी a plant of sweet pea with genetic composition capital C small c capital P small p was crossed with another plant with genetic composition with genetic composition small c capital P, then what could be the ratio, what could be the ratio of purple and white flower? Purple and white flower। ठीक है जी, या प्लांट बोल सकते हो, फ्लावर की जगह यहाँ पर प्लांट लिख सकते हो। पर्पल और व्हाइट प्लांट का रेशियो बताना है क्या होगा अगर हम इन दोनों कॉम को हम क्रॉस कराते हैं। करवाते अभी हैं क्रॉस एक बार सेकंड वाले का जीनोटाइप क्या है? स्मॉल सी कैपिटल पी। एक बार क्रॉस कराते हैं इसको। फर्स्ट हो गया कैपिटल सी कैपिटल पी और इसको क्रॉस करा रहे हैं हम स्मॉल सी कैपिटल पी से। ठीक है, हमने बताया था आपको जिसमें कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों रहेंगे वो पर्पल हो जाएगा और बाकी सारे कैसे हो जाएंगे ये, बाकी यदि एक रहेगा तो वो वाइट आएगा। तो यहाँ पर इससे दो तरह के गैमेट बनेंगे। गैमेट फॉर्मेशन करते हैं पहले। कैपिटल सी कैपिटल पी एक बनेगा, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। और यदि इससे बनाएंगे गैमेट तो इससे एक ही तरह के गैमेट बनेंगे, वो होंगे स्मॉल सी कैपिटल पी। अब क्रॉस कराते हैं इसको। यदि इससे क्रॉस कराया जाए तो ये हो जाएगा, तो ये इससे क्रॉस करेगा ये आएगा कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी। जब
ये वाला इससे क्रॉस करेगा, ये आएगा कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी। जब ये इससे क्रॉस करेगा, ये आएगा स्मॉल सी, कैपिटल पी, कैपिटल पी। और जब ये इससे क्रॉस करेगा तो ये आएगा स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी। यहाँ पर देखिए, जिनमें एक ये कैपिटल रहेगा वो कैसे हो जाएंगे, पर्पल। तो ये वाला कैसा हो गया, पर्पल। ये भी कैसा हो गया, पर्पल। और ये कैसा है, ये है वाइट। ये हो गया वाइट, और ये भी कैसा हो गया, वाइट। पर्पल और व्हाइट का यदि रेशियो निकालें तो हम लिखेंगे पर्पल रेशियो व्हाइट। तो दो तो हो गए पर्पल और दो हो गए व्हाइट, यानी कि रेशियो आ गया 1:1। नोट कर लें इसको। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ऑल डन हो गया, नोट डाउन ये कर लिया होगा आप सभी ने। अब हम बात करते हैं सेकंड जीन के बारे में, जिसको कहते हैं हम सप्लीमेंट्री जीन। चलिए, तो आगे बात करते हैं सप्लीमेंट्री जीन के बारे में। सेकंड है सप्लीमेंट्री जीन। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। सप्लीमेंट्री जीन का एग्जाम्पल है सीड कलर इन ब्रॉड बीन्स। सीड कलर इन ब्रॉड बीन्स। ब्रॉड बीन्स में सीड कलर को लेके चलेंगे। ब्रॉड बीन्स वो होती हैं सेम की फली जो है, और इसका साइंटिफिक नेम है डोलिकोस लबलब। डोलिकोस लबलब। सेम की फली है। इसमें इसके सीड के दो कलर हैं हमारे पास। एक तो है अ, खाकी कलर, और दूसरा है बफ कलर। तो खाकी के लिए कंडीशन ये है, कैपिटल के, कैपिटल के, स्मॉल बी। ये कलर कैसा हो गया, ये हो गया खाकी। और एक हो गया बफ कलर। बफ कलर में स्मॉल के, स्मॉल के, कैपिटल बी, कैपिटल बी। ये हो गया बफ कलर। अब इनसे गैमेट बनाएंगे। जब इन्हें यस क्रॉस सर। कराएंगे तो F1 जनरेशन में कैसे आ जाएंगे, F1 जनरेशन में सारे के सारे आएंगे सर बफ कलर क्या होता है? बफ। जो एक
खाकी से थोड़ा वैसा होता है ना, लाइटिश कलर जो रहेगा वो रहेंगे बफ कलर। सेम की फली देखी होगी आपने, उसमें दो रंग दिखाई देंगे, एक तो खाकी रंग दिखाई देता है और एक थोड़ा सा लाइटिश कलर दिखाई देता है। अब देखो इसको जब क्रॉस कराएंगे तो F1 जंक्शन सारे कैसे आएंगे, कैपिटल के स्मॉल के, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ठीक है, ये आ गई F1 जनरेशन। अब मेंडल के अकॉर्डिंग या तो सारे के सारे खाकी हो जाते या सारे बफ कलर, दोनों में से कोई एक आ जाता। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे कैसे आ गए, ऑल आर चॉकलेट, ऑल आर चॉकलेट, ये सारे के सारे चॉकलेट कलर के आ गए F1 जनरेशन में। फिर हमने क्या करा, इस F1 को सेल्फ क्रॉस करा दिया। कैपिटल के स्मॉल के, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल के स्मॉल के, कैपिटल बी स्मॉल बी की सेल्फिंग कराई तो कुछ इस तरह से आएंगे ये। एक में दोनों कैपिटल रहेंगे, कैपिटल के कैपिटल बी, एक में एक कैपिटल के स्मॉल बी रहेगा, एक में रहेगा स्मॉल के कैपिटल बी और एक में रहेगा स्मॉल के स्मॉल बी। इस तरह से आएंगे। अब यदि रेशियो देखें मेंडल के अकॉर्डिंग, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मेंडल के अकॉर्डिंग ये रेशियो होता 9-3-3-1, 9-3-3-1 होता। लेकिन जब इसमें देखा गया तो हमें क्या देखने को मिला, जिनमें वो ऑफस्प्रिंग जिनमें कैपिटल के कैपिटल बी दोनों रहेगा, उनका कलर कैसा आया, उनका कलर आ गया चॉकलेट। तो 9 तो आ गया इसमें चॉकलेट। जिनमें कैपिटल के होगा खाली, कैपिटल बी ना हो, उनका कलर आएगा खाकी। जिनमें कैपिटल बी रहेगा कलर आएगा बफ, और जिनमें दोनों स्मॉल रहेंगे, एक भी कैपिटल ना हो, उनका कलर भी आया बफ। तो इसका यदि देखा जाए फिनोटाइप रेशियो तो वो क्या हो गया, इनका फिनोटाइप रेशियो आ गया इसमें तीन देखने को मिल रहे हैं फिर आपको, चॉकलेट, खाकी और बफ। तो रेशियो आया 9:3:4। 9 है चॉकलेट, 3 है खाकी और 4 है बफ। तो ये रेशियो मेंडल के डाई हाइब्रिड रेशियो से अलग है। तो यदि आपसे पूछेगा सप्लीमेंट्री जीन का रेशियो बताएं क्या होता है, तो आप बताएंगे 9:3:4। एग्जाम्पल पूछेगा तो बता सकते हैं सीड कलर इन ब्रॉड बीन्स। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए क्या कहता है ये, डेफिनेशन क्या कहती है सप्लीमेंट्री जीन। डेफिनेशन कहती है कि these are pair of non-allelic gene, these are pair of non-allelic gene one of which, जिसमें से एक, one of which produce its effect independently
independently in dominant state। मतलब यदि ये डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट है इंडिपेंडेंटली, ये अपने इफेक्ट को शो कर देंगे। वाइल डोमिनेंट एलील ऑफ सेकंड जीन, फिर पेज थोड़ा ऊपर करना। while dominant allele of second gene is without any independent effect, विदाउट एनी इंडिपेंडेंट इफेक्ट। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री जीन। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो हम जीन लेके चल रहे हैं उसमें डोमिनेंट स्टेट में जो जीन रहेगा इंडिपेंडेंटली, यानी कि जैसे दो कैरेक्टर लेके चले ना आपने, खाकी और ये लेके चल रहे हो आप, तो इसका जो जीन है सीड कलर का जो ये इफेक्ट है, यदि कैपिटल के वाला रहेगा और साथ में इसके स्मॉल बी हो तो ये अपना इफेक्ट शो करेगा, या कैपिटल बी रहेगा या एक भी कैपिटल बी रहे और साथ में इसके स्मॉल के रहेगा तो ये अपना इफेक्ट शो करेगा। लेकिन जब दोनों एक साथ आएंगे तो फिर ये अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगे इंडिपेंडेंटली, फिर इनके कॉम्बिनेशन से कुछ अलग इफेक्ट शो होगा, जैसा हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो ये हो गया हमारा सप्लीमेंट्री जीन, इसे नोट करें। फिर हम थर्ड जीन के बारे में बात करेंगे जो कि है डुप्लीकेट जीन। सर पेज थोड़ा ऊपर करना। ऊपर वाला पार्ट लिखेंगे, पहले वाला पेज निकाल दो। सप्लीमेंट्री जीन जहाँ शुरू करना। क्या चीज, यही लिख लेना आपको सप्लीमेंट्री जीन, पिछला बार तो लिख चुके हो गए। थोड़ा ऊपर चलिए वाला पेज निकाल लो, सप्लीमेंट्री जीन जहाँ से शुरू है। यहाँ से शुरू है, ये लो। नोट करिए फटाफट इसको, फिर आगे बात करते हैं। नीचे कर लो सर थोड़ा पेज। देखिए डुप्लीकेट जीन का एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्रूट शेप इन सपोडा पर्स। फ्रूट शेप इन सपोटा प्लांट, सपोडा पर्स। इसका नेम देखें साइंटिफिक तो क्या है, ये है कैप्सुला बुर्सा, कैप्सुला बुर्सा। वैरायटी क्या है इसकी, कैप्सुला बुर्सा
पेस्टोरिस, कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस। ठीक है, इसमें फ्रूट शेप को देखते हैं जरा। ये कुछ इस तरह से इसकी दो शेप हमारे पास में आएंगी। एक तो ट्रायंगुलर शेप होगी। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप के लिए जो इसमें जीन होंगे वो किस तरह से दिखाई देंगे, देखिए। एक रहेगा कैपिटल टी, स्मॉल डी स्मॉल डी। कैपिटल टी जो है ये किसके लिए है, ये है ट्रायंगुलर शेप के लिए। ट्रायंगुलर शेप हो गई तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा फ्रूट आपको। ट्रायंगुलर शेप हो गई। दूसरा रहेगा स्मॉल टी कैपिटल डी। यहाँ पर कैपिटल डी वाला भी कौन सी शेप शो कर रहा है, ये भी ट्रायंगुलर शेप ही शो करेगा। यहाँ देखो स्मॉल कैपिटल टी और कैपिटल डी एक दूसरे के डुप्लीकेट हैं, इसलिए इन्हें डुप्लीकेटिंग या डुप्लीकेट जीन बोलते हैं। तो इसमें भी ट्रायंगुलर शेप आ रही है ऐसे। ठीक है जी, अब इन्हें हमने क्रॉस कराया, ये हो गए पेरेंट्स। इसे क्रॉस कराया तो आई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे आ गए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डी स्मॉल डी, सारे के सारे आ गए ट्रायंगुलर। F1 जनरेशन में ऑल आर ट्रायंगुलर, सारे फ्रूट का शेप ट्रायंगुलर है। फिर हमने इसको सेल्फ क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डी स्मॉल। इसको हमने जब सेल्फ क्रॉस कराया तो जो F2 जनरेशन आई वो कैसी आई, उसमें कैपिटल टी कैपिटल डी रहेगा एक दोनों में, कैपिटल टी स्मॉल डी रहेगा एक जगह रहेगा, स्मॉल टी कैपिटल डी, और एक ऐसा होगा इसमें स्मॉल टी है। ये आ गई F2 जनरेशन। मेंडल के अकॉर्डिंग रेशियो देखें तो क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू मेंडल ये हो जाता 9 3 3 1। ये मेंडल के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। अब देखिए यदि कैपिटल टी कैपिटल डी दोनों रहेंगे तो भी शेप कैसा आना चाहिए, यहाँ पे दोनों जब आएंगे तो शेप होगा इसका ट्रायंगुलर। तो ये 9 कैसे होगा, ट्रायंगुलर। यदि कैपिटल टी रहेगा तो भी कैसा होगा, तो भी होगा ट्रायंगुलर। कैपिटल डी रहेगा तो भी कैसा होगा, ट्रायंगुलर। दोनों जब स्मॉल हो जाएं तो उस केस में जो फ्रूट का शेप होगा वो होगा ओवोइड, ओवोइड ऑब्लॉन्ग, मतलब कुछ ऐसा शेप होगा इसका, ओवोइड ऑब्लॉन्ग। तो यहाँ पर ये भी ट्रायंगुलर ये भी ट्रायंगुलर ये भी ट्रायंगुलर, जब फिनोटाइप रेशियो देखा जाएगा तो क्या आएगा, फिनोटाइप रेशियो हो जाएगा यहाँ ट्रायंगुलर रेशियो ओवोइड ऑब्लॉन्ग, ये है 1 और ये कितना है 15। तो इसका आ गया 15:1। ठीक है, यदि आपसे पूछेगा कि भाई डुप्लीकेट जीन का
रेशियो क्या आएगा, तो आप बोलोगे डुप्लीकेट जीन का फिनोटाइप रेशियो है 15:1। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, पहले इतना नोट करें, फिर हम डुप्लीकेट जीन की डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने ये। सर ऊपर पेज करना सर एक बार। ऑल डन। ओवॉइड ब्लू ओवॉइड ओब्लॉन्ग, सर। ओवॉइड ओब्लॉन्ग क्या होता है सर ये? शेप है, जैसे ये बनाई है मैंने। ओके सर, नीचे कर लो सर पेज। चलिए अब लिखते हैं डेफिनेशन इसकी। देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन ये कहती है, हेयर टू इंडिपेंडेंट नॉन एलिलिक जीन। नॉन एलिलिक का मतलब होता है जो जीन डिफरेंट क्रोमोसोम पे देखे जाए, ठीक है। प्रोड्यूस सेम इफेक्ट। फिर से बताना सर, एलिलिक जीन और नॉन एलिलिक जीन नॉन में एलिलिक डिफरेंस। जीन वो होते हैं जो डिफरेंट क्रोमोसोम पे होते हैं, वो नॉन एलिलिक हैं, और जो सेम क्रोमोसोम पे हैं वो एलिलिक हैं। ओके सर। प्रोड्यूस सेम इफेक्ट इंडिपेंडेंटली। बट but they also produce same effect या same trait when present together। जब एक साथ होंगे तब भी ये सेम इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर इनमें अलग ट्रेट कब आ रहा है, द अदर ट्रेट is only expressed when both the dominant alleles are absent। जब दोनों डोमिनेंट एलील एब्सेंट होंगे तब एक अलग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने क्रॉस में समझ लिया है। तो ये हो गया हमारा डुप्लीकेटिंग। इसके बाद अब हम बात करते हैं पॉलीमेरिक या एडिटिव जीन के बारे में। ये नोट करें, फिर हम बात करते हैं पॉलीमेरिक या एडिटिव जीन। चलिए तो अब समझते हैं पॉलीमेरिक या एडिटिव जीन को। नंबर 4, पॉलीमेरिक एडिटिव
जी देखिए, इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल है फ्रूट शेप इन समर स्क्वैश। फ्रूट शेप इन समर स्क्वैश। इसका साइंटिफिक नेम है कुकुरबिटा पेपो। कुकुरबिटा पेपो में देखते हैं। इसमें फ्रूट की दो शेप हम लेके चलते हैं। ये क्या होता है सर? समर स्क्वैश कुकुरबिटा पेपो होता है। बता रहा हूँ हिंदी में इसको क्या बोलेंगे। अब इसमें स्फेरिकल शेप लेके चलते हैं। हमारे पास इसकी स्फेरिकल शेप है। जैसे स्फेरिकल शेप के लिए कैपिटल एस स्मॉल आर हो गया। तो यहाँ पर शेप कैसा होगा? कैपिटल एस रहेगा और ये शो करेगा स्फेरिकल शेप। ये शेप हो गया स्फेरिकल। एक होगा स्मॉल एस कैपिटल आर कैपिटल आर। कैपिटल आर भी रिप्रेजेंट कर रहा है स्फेरिकल शेप को। ये तो हो गए पेरेंट्स। अब इसे क्रॉस कराया, क्रॉस कराएंगे तो F1 में आएंगे कैपिटल एस कैपिटल आर स्मॉल आर। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे आ गए डिस्कॉइडल शेप के। ऑल आर डिस्कॉइडल शेप। इन सब की शेप कैसी हो गई? डिस्कॉइडल शेप आ गई। अब F1 को सेल्फ क्रॉस कराते हैं। कैपिटल एस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल एस कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको सेल्फ क्रॉस कराया तो F1 में कैसे आएंगे? कैपिटल एस कैपिटल आर वाले रहेंगे, कैपिटल एस स्मॉल आर रहेगा, स्मॉल एस कैपिटल आर रहेगा, स्मॉल एस स्मॉल आर रहेगा। ये आ गई F2 जनरेशन। मेंडल के अकॉर्डिंग रेशियो क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू मेंडल का होना चाहिए 9-3-3-1। ठीक है। अब देखें, यदि दोनों रहेंगे, कैपिटल एस भी रहे कैपिटल आर भी रहे, तो वो शेप कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा डिस्कॉइडल। एक रहेगा ये वाला तो स्फेरिकल, एक आर रहेगा तो स्फेरिकल, और दोनों स्मॉल होंगे तो ये हो जाएगा लॉन्ग। ये लॉन्ग शेप हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर यदि देखेंगे फिनोटाइप रेशियो तो क्या बनेगा? फिनोटाइप रेशियो क्या बन गया? 9:6:1। 9:6:1। 9 कैसे हैं? 9 है डिस्कॉइडल, 6 है स्फेरिकल, और एक है लॉन्ग। तो ये शेप हमें देखने को मिलेगी। ठीक है जी। तो इसे नोट कर दें। यहाँ तक आज करके रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद हम कोलैबोरेटर जीन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक करके रखेंगे, बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। चैप्टर और रहेगा सर ये? ये कितना